रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन को उसके ज्यादातर सहयोगियों की तरफ से निराशा हाथ लग रही है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई नेटो देशों ने जेलेंस्की को हथियार देने के लिए अब हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन के लिए एक राहत भरी खबर आई है। वो ये है कि कड़ाके की सर्दी आने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पश्चिमी देशों से बार बार ज्यादा से ज्यादा हथियार देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सरकार के शटडाउन की वजह से उन्हें एक तगड़ा झटका लगा था। इस सब के बीच अब अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे यूक्रेन को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को वो गोला बारूद देने जा रहा है जो उसने ईरान से जब्त किया है। अमेरिका को उम्मीद है कि इससे यूक्रेन की हथियारों की किल्लत कुछ हद तक दूर हो पाएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यूक्रेनी सेना को पहले ही 10 लाख राउंड ईरानी गोला बारूद दे चुका है। इसको लेकर सेंट्रल कमांड का कहना है कि 20 जुलाई 2023 को सरकार ने ईरानी सेना के खिलाफ जस्टिस डिपार्टमेंट के नागरिक जब्ती दावों के जरिए इन हथियारों को अपने कब्जे में लिया था और मार्च 2023 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने घोषणा की थी कि वो 10 लाख राउंड ईरानी गोला बारूद का स्वामित्व हासिल कर रहा है। इसमें हजारों रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और हजारों किलो प्रोपेलेंट रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड शामिल थे। इस पूरे गोला बारूद को अमेरिकी नौसेना ने ईरान से जब्त किया था, जिसे उसने यमन को भेजा था। सेंट्रल कमांड ने अपने एक बयान में इसको लेकर कहा है कि ये ज्यादातर गोला बारूद अमेरिकी सेंट्रल नेवल फोर्स ने एक राज्यहीन जहाज ढाओ मैरवान से 1 से 9 दिसंबर 2022 के बीच जब्त किया था। ये गोला बारूद ईरानी सेना ने यमन में हौती के लिए भेजा था, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2216 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में अमेरिकी नौसेना ने हजारों ईरानी राइफल्स और 10 लाख से ज्यादा राउंड गोला बारूद उन जहाजों से जब्त किया है जिनके जरिए ईरान उन हथियारों को यमन में भेजने की फिराक में था। और बड़ी बात यह है कि लगातार इन हथियारों की जब्ती स्थानीय सहयोगी देशों की सेनाओं की मदद से हुई है। ये हथियार छोटे छोटे राज्यहीन जहाजों से उन ऐतिहासिक रास्तों से सप्लाई होते थे जिनका इस्तेमाल यमन में हौती को हथियारों की स्मगलिंग के लिए होता है। जनवरी 2023 के बीच में अमेरिकी सेना ने फ्रांस की 3000 असॉल्ट राइफल को जब्त करने में मदद की थी। इन्हें ईरान से यमन जाना था। इनके साथ 23 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी पकड़ी गई थीं। और इस जब्ती के बाद अमेरिका ने इन हथियारों को अपनी कस्टडी में ले लिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अवैध हथियारों पर प्रतिबंध की अवधि 2 महीने तक सीमित थी, जिसमें अमेरिका और सहयोगी देशों ने कुल 5000 हथियार और 16 लाख राउंड गोला बारूद जब्त किए हैं। और इन जब्त किए गए हथियारों को यूक्रेन भेजने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट और रक्षा अधिकारी लंबे समय से काम कर रहे थे। और अब अमेरिकी नागरिक जब्ती अथॉरिटी की मदद से बाइडेन प्रशासन इन हथियारों को यूक्रेन भेज सकता है। इसके बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने ईरानी गोला बारूद और हथियारों को जब्त करने की 2 शिकायतें दर्ज कराई थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने मार्च और जुलाई में कहा था कि वो 9000 राइफल्स, 284 मशीन गन, करीब 194 रॉकेट लॉन्चर्स, 70 से ज्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और 7 लाख राउंड गोला बारूद को जब्त करना चाहता है, जिन्हें अमेरिकी नौसेना ने ईरान से जब्त किया था। वहीं अब जब ये हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, तब ये कहा जा सकता है कि जो ईरानी हथियार अब तक यूक्रेन पर तबाही बरसा रहे थे, वही अब रूस को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।